नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ताज नगरी आगरा से आई ये तस्वीर देख रहे हैं आप। पुलिस चारों तरफ से घिरी हुई थी और हर तरफ से तलवार लिए गुंडे नाच रहे थे। तो कहां चला गया रासूका? कहां चला गया गुंडा एक्ट? कहां चला गया गैंगस्टर एक्ट? कहां चला गया देशद्रोह? योगी आदित्यनाथ की सारी डपोर शंखी को अपनी धार में बहा दिया है करणी सेना ने। आपको बुरा लग जाएगा और लगना भी चाहिए, लेकिन इससे सवाल छोटा नहीं हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जवाब देना ही चाहिए कि उनके लिए क्या देश की सेना से बड़ी हो गई है गुंडों, अपराधियों, मवालियों की सेना। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। आगरा में एक बार फिर से इस अराजक करणी सेना के आगे नाक रगड़ती नजर आई आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार। पुलिस, कमिश्नर, मंत्री, अफसर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबके इकबाल को तलवार की नोक पर टांग कर हवा में लटका दिया करणी सेना ने। तो बताइए साहब, देश की सेना से क्या बड़ी और ताकतवर हो गई है करणी सेना? और अगर नहीं तो फिर इस भीषण उत्पात की छूट दी किसने और एक शहर को बंधक बना लेने की नौबत कैसे आएगी? चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। आगरा में करणी सेना ने आतंक का परचम लहराते हुए पुलिस के होश फाख्ता कर दिए। कोई दर्जन भर थानों की पुलिस आरती उतार रही थी और करणी सेना के गुंडे तलवारें लहरा रहे थे। करणी सेना के 80,000 कार्यकर्ताओं के आगे पुलिस, प्रशासन और पूरा सिस्टम भीगी बिल्ली बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उत्तर प्रदेश में जंगल राज चलता है और इस जंगल राज को मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का मौन समर्थन हासिल हो। वरना यह माना नहीं जा सकता कि पुलिस और प्रशासन काम करे और 80-90 हजार लोग तलवार, कटार, त्रिशूल, भाले, गंडासे लेकर आगरा जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहर में नंगा नाच करते हुए बड़ी बड़ी गाड़ियों से दाखिल हो जाए। डबल इंजन की सरकार के मुंह पर यह करारा तमाचा है कि आगरा में करणी सेना के कार्यकर्ता और पुलिस वाले आमने सामने आ गए और बहाना यह कि करणी सेना के 80,000 कार्यकर्ता राणा सांगा जयंती मनाने आगरा पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक से कार्यकर्ता पहुंच गए। कुछ लोगों का कहना है कि अगर रास्ते में फंसे लोगों को भी जोड़ दिया जाए तो इन कार्यकर्ताओं की संख्या 2, 2.5, 3 लाख तक पहुंच सकती है। इसे रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का नाम दिया गया है। पहले यह कार्यकर्ता आगरा के गढ़ी रामी में लगभग 50 बीघे में बनाए गए पंडाल में जमा हुए। जब लोगों की संख्या और बढ़ने लगी तो कार्यक्रम स्थल पर पुलिस भी पहुंच गई। इसके पहले पुलिस को होश नहीं था। सारी परमिशन की धज्जियां उड़ाकर रखती करणी सेना ने। कोई पूछने वाला नहीं कि हजारों हथियार बंद लोगों को शहर में घुसने की इजाजत किस अफसर ने दी, और अगर नहीं दी तो वो घुस कैसे गए। करणी सेना के लोगों ने जैसे मान लिया था कि भारत उनका देश नहीं है, उनका कोई अलग देश है और उन पर भारत का कानून लागू नहीं होता। इसलिए पुलिस को देखते ही वो बौखला उठे। पुलिस कैसे यहां पहुंच गई? अगर कोई मुसलमान शादी का भी थोड़ा बड़ा पंडाल टांग देना तो थाना का थाना पहुंच जाएगा, लेकिन करणी सेना का 50 बीघे का पंडाल पुलिस फटक नहीं सकती वहां। नतीजा, पुलिस वालों को देखकर करणी सेना के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। उन्होंने पुलिस कर्मियों को घेर लिया और तलवारें, डंडे, जिसके हाथ में जो था सब लहराने लगे। एक भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं थी जो कह दे आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। योगी की ठोको पुलिस को ठोक कर रख दिया था करणी सेना के गुंडों ने। पुलिस के माथे पर चढ़कर तलवार लिए नाच रहे थे और ठोको पुलिस हाथ जोड़े खड़ी थी। अंत में योगी की पुलिस को गीदड़ की तरह जान बचाकर करणी सेना के आयोजन स्थल से भागना पड़ा। और बात करते हैं ठोको राज की। अब सुनिए यह गिरोह जमा क्यों हुआ। राणा सांगा पर बयान देने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर कूच करने के लिए, इसके लिए पुलिस ने 500 जगहों पर बैरिकेडिंग की थी। सड़कों पर पत्थरों के बड़े बड़े बोल्डर रखे। पीएसी और पुलिस के 10,000 जवान तैनात किए गए।
ड्रोन से निगरानी की जा रही थी, बावजूद इसके हजारों हजार लोग हर दिशा से आगरा की तरफ बढ़ते चले आए और एक जगह जमा हो गए। इनके ऊपर कोई धारा 144 लागू नहीं होती। आपको एक बार फिर से बता दें कि ये लोग राणा सांगा की जयंती मनाने के लिए जमा हुए हैं, या कहिए उन्हें जमा होने दिया गया है। और जब ये सब चल रहा था तो सपा सांसद रामजी लाल सुमन अपने घर पर मौजूद थे। किसी अनहोनी को देखते हुए उनके आवास को छावनी में तब्दील कर दिया गया। कोई 1000 पुलिस वालों की तैनाती की गई उनके घर पे। लगभग 1 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया गया। हर आने जाने वालों की जांच के लिए मेटल डिटेक्टर लगाए गए। बावजूद इसके लाखों लोग बढ़ते चले आते हैं और पुलिस को घेर लेते हैं, तलवारें लहराते हैं, कटार लहराते हैं, लाठियां लहराते हैं, उन्हें धमकाते हैं और योगी आदित्यनाथ की पुलिस को खदेड़ देते हैं। साफ समझ में आ रहा है कि एक सांसद की जान खतरे में है, या कहिए जानबूझकर डाली जा रही है। और खतरा किससे है दिखाई दे रहा है। रामजी लाल सुमन ने एक शेर से इसका जवाब दिया है, मैं पिलाकर आपका क्या जाएगा, जाएगा ईमान जिसका जाएगा। कल दी उसने कत्ल की धमकी मुझे, मैंने कह दिया कि देखा जाएगा। आपको अगर याद हो तो रामजी लाल सुमन ने 11 मार्च को राज्यसभा में कहा था, भाजपा वालों का तकिया कलाम हो गया मुसलमानों में बाबर का डीएनए। फिर हिंदुओं में किसका डीएनए? बाबर को कौन लाया? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। रामजी लाल सुमन ने ट्रेजरी बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा था, मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं। देश की आजादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी। यह बात संसद में हुई थी। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। अब सवाल है कि क्या संसद में होने वाली बहसों का हिसाब बराबर अब त्रिशूल और तलवार से सड़कों पर किया जाएगा और सरकार यह होने देगी? साफ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है और यह कौन करवा रहा है। आपको बता दें कि रामजी लाल सुमन दलित हैं, तो क्या यह जातीय नफरत विद्वेष का मामला नहीं? आपको फिर से याद दिला दें कि करणी सेना ने इसे रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का नाम दिया है। तो क्या स्वाभिमान सिर्फ क्षत्रियों का होता है? दलितों का कोई स्वाभिमान नहीं होता? पिछड़ों का कोई स्वाभिमान नहीं होता? आदिवासियों का कोई स्वाभिमान नहीं होता? यह एक ऐसा सवाल है जिसमें बीजेपी उलझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यह तो तय है कि रामजी लाल सुमन का बाल भी बांका हुआ तो करणी सेना के तलवार लहराते गुंडों को आगरा में दाखिल होने की इजाजत देने वाली भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए जो गुंडे पिछली बार रामजी लाल सुमन के घर के गेट तक पहुंच गए थे, उन्हें दूर रोकना पड़ा है। लेकिन सवाल तो यह है कि इन दंगाइयों और बलवाइयों को 80, 90 हजार, 1 लाख की संख्या में एक जगह जमा होने ही क्यों दिया गया और किसने होने दिया? यह बात सामने आनी चाहिए कि इसकी इजाजत किस पुलिस वाले ने, किस अफसर ने, किस मंत्री ने दी थी? जिला प्रशासन ने दी थी या फिर खुद इसके लिए योगी दरबार से मंजूरी आई थी? लेकिन जो भी है वो दहला देने वाला है और योगी आदित्यनाथ को इसका जवाब देना ही चाहिए कि उनकी नजर में क्या देश की सेना से बड़ी है करणी सेना। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।